इसलिए 33 करोड़ देवी देवता है। जितने रोग को हमारे शरीर में है, जितने छिद्र है उतने देवता है। जितने हमारे शरीर में छिद्र हैं उतने देवता हैं। जिस ओर तुम जाओ, जिस कण को तुम देखो, जिस रज की ओर तुम देखो, वहां तुम्हारा स्वरूप बैठा हुआ है, उस ओर तुम हो। लेकिन हमने उसको मजबूरी बना ली। हमारे इतने देवता किसको माने, पता ही नहीं चलता किसको माने, क्योंकि स्वयं को जब तक गणेश नहीं बनाओगे तब तक आप किसी देवता को नहीं मान सकते। भैया गणेश जी की पूजा जहां नहीं होती वहां फिर किसी देवता की पूजा का कोई मतलब नहीं है। बिना गणपति का आह्वान किए किसी भी देवता की पूजा नहीं हो सकती। और गणपति कौन है? आप स्वयं गणपति। जब आप स्वयं का आह्वान नहीं कर पाओगे, स्वयं को नहीं समझ पाओगे, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को समझना इतना आसान काम नहीं है। और राम कथा उन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं को समझाने का कार्य कर रही है। वर्णानाम संगानाम, जो वर्णों से व्याप्त है और अनेक अनेक रसों से जिसकी महिमा मंडित की गई है। मंगलानाम च कर्तारो, जिसके पास मंगल ही मंगल व्याप्त है। ऐसे परमात्मा जो वाणी में बैठ करके सरस्वती का रूप धारण करके स्वयं पुत्र बन करके परमात्मा की कथाओं का श्रवण करा। गणेश ने कितना सुख दिया मान लो। और गणपति की गौरी पुत्र कहा जाता ना, गौरी पुत्र गणेश क्यों कहा गया? क्योंकि गौरी माँ गौरा ने उसको बनाया ऐसे। माँ गौरा का जीवन कैसा है, उसने कितना परिश्रम किया, अपने पति को पाने के लिए अपर्णा तक बनी, तब जाकर के भगवान माँ पार्वती के जीवन में भगवान शंकर आए। कितने लालच मिले। हमारे पास थोड़ा लालच आ जाए, लड़का काला भी हो चलेगा, पैसे वाला, चलो शादी कर दो फटाफट। विवाह करने के लिए हम क्या देखते हैं? पैसा देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं। लड़की सुंदर हो, लड़का पैसे वाला हो, फिर वो कैसा भी हो, उसके गुण कैसे भी हो, उसके दोस्त कैसे भी हो, चाहे वो BMW हो। BMW समझते हैं? हम कहते हैं भैया सब कुछ लाना, BMW मत लाना। ब्लैक व्हाइट मुस्लिम सब करना, ये मत करना, क्योंकि एक बार अगर राह से भटक गए तो फिर मामला बड़ा मुश्किल है, फिर संभालना बड़ा भारी है। पता नहीं किस कलर का बच्चा आएगा फिर, और वो पता नहीं क्या करेगा फिर। उसको मन संकर कहते हैं। देखो, सभी धर्मों का सम्मान करो। संसार में हमारी संस्कृति पता कैसी है, हम चींटियों को भी ऑर्डर डालते हैं। इतना रिस्पेक्ट हमारे कल्चर में है। यहाँ कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसे माँ अपने बच्चे का दुख नहीं सहन कर सकती, ऐसे ही हमारा धर्म है, ये कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। परंतु अपने धर्म का सम्मान तभी होगा जब अपने धर्म को आप इज्जत से, सम्मान से उसको जिएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे उसकी। आज लोग हिंदुइज्म पे टॉक करते हैं, ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स नाम का कमीशन बना हुआ है कि ह्यूमन राइट का अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसी आतंकवादी को सजा हो जाए तो ह्यूमन राइट वहां पहुंच जाता है कि साहब ये मानवता का हनन हो रहा है। और जब वो स्वयं मानवता का शत्रु बन करके मारता है तो ह्यूमन राइट नहीं पता चलता है। जब आप स्वयं मीटिंग करते वक्त, बैठते वक्त, चर्चा करते वक्त जानवरों के शरीर को काट करके खाते हैं तो ह्यूमन राइट नहीं पता चलता है। ह्यूमन राइट तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति, कोई उदंड है, कोई चोर है, कोई चाल है, कोई चक्र रचने वाला है, लोगों को मारने वाला है, ऐसे व्यक्ति को जब सरकारें या पुलिस जब हरास करके उन्हें सजा देती है तो ह्यूमन राइट कमीशन उसके लिए केस करता है कि तुम ह्यूमन, उसके तुम्हारे लिए केस करेगा। मानवता के लड़ने के लिए मानव बनना पड़ेगा। और सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति जो मानवता सिखाती है, मानवता को जन्म देती है। लेकिन मानवता का जो जन्म होता है उससे पहले दुष्टों का जन्म होता है। इसलिए राम कथा में भी सबसे पहले रावण का जन्म हुआ। आदमी सोचता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो सबसे पहले अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था करता है। रावण ने भी सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था की। भगवान राम से उसने मांगा है, भगवान परमात्मा को प्रसन्न करके उसने मांगा, महाराज हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, मानव मनुज जाति गौबारे, मानव मनुज जाति गौबारे। हम सोचते हैं कि ये शराब, ये मांस हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, बस कोई हमें जहर ना दे दे, कोई हमें गोली ना मार दे, इसलिए सुरक्षा, ग्लास वाले घर में रहते हैं, इसलिए सुरक्षा रखते हैं। और खाते वह हैं
जिससे हमें भय नहीं होता है, वही हमारा शत्रु बनता है। डायबिटीज किससे होती है? किसी कोई दुश्मन आपको डायबिटीज नहीं दे सकता, डायबिटीज आप खुद पालते हैं। लीवर कहाँ से फेल होता है? आपके खुद के द्वारा किए हुए कामों से लीवर फेल होता है, कोई दूसरा व्यक्ति लीवर नहीं फेल करता है। हम उस शत्रु से तो बच सकते हैं जो सामने दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा उससे कैसे बचेंगे? रावण ने भी ये सोचा, लगता है कि मुझे अगर कोई मार सकता है तो देवता मार सकता है, ये मानो कि मुझे मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अगर मुझे कोई मारे तो मानव और वानर दो मारे, और भगवान ने उसी रूप में परिणित होकर के उसको मारा है। इसलिए यहाँ पर बाबा गोस्वामी ने बहुत भाव से, बड़े आनंद से राम कथा को प्रारंभ करने से पहले बता दिया है कि इतने सम्मान और समर्पण के साथ इस कथा में डूब जाओ कि ये सप्ताह आपके जीवन के सारे अंधकारों को मिटाने वाला हो। निश्चित तौर पे ये सप्ताह आपके जीवन में नई किरण और नई रोशनी लेकर के आने वाला हो। एक सप्ताह आपके जीवन में ऐसा होगा जो निश्चित तौर पे हर सप्ताह की महत्वता को बता के जाएगा। एक सप्ताह ऐसा होगा जो आपके बच्चों के अंदर संस्कार को भर करके जाएगा। एक सप्ताह ऐसा होगा जिस सप्ताह में आपको रिश्तों की अहमियत का बहुत ठीक ढंग से एहसास हो जाएगा, नाम महिमा का पता चल जाएगा। क्यों पिंकू रिंकू नाम ठीक नहीं है, क्यों राम श्याम नाम अच्छा है, क्यों भगवान के नाम पे नाम रखा जाए, और क्यों साधारण जीवन को जीते वक्त भी परमात्मा के नाम का भजन किया जाए, इस बात का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान राम गोस्वामी बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शंकर के समान भी हो जाए, उसका भी उद्धार तब तक नहीं है जब तक वो कथा ना सुन ले, किसी संत के सानिध्य में बैठ करके परमात्मा का मंगलाचरण ना सुन ले, तब तक उसका भी कल्याण नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अपने गुरु को स्वयं धारण करो, और कोई संत गुरु बने उससे पहले खुद अपने गुरु बन जाओ, फिर अपने आप संत आपको अच्छे लगेंगे। अरे भैया आंखें एक बार आ जाए तो फिर हरा नीला पीला सब दिखेगा, लेकिन आंखें नहीं है तो जो हाथ पकड़ा देगा वही पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन एक बार अगर अपने नेत्र खोल दिए, आपको रोशनी मिल गई, फिर चिंता की बात नहीं है। और ये राम कथा अपने नेत्रों को खोलने के लिए उस गुरु का वंदन कर रही है, जिस गुरु के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं कि ऐसा कोई संत फकीर हमारे जीवन में आ जाए जिससे जीवन में आनंद और खुशी ही खुशियां बन जाए। गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंजी शंकर सन होई, जो बिरंजी शंकर सन होई। जो शंकर के समान गुरु है उसका भी वंदन, उसको भी व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति को गुरु मिल जाता है तो उसे वंदन कैसे करना चाहिए? बंदव गुरु पद परम करागा, बंदव गुरु पद परम करागा, सुचि सुभाष सरस धनवाना, सुचि सुभाष सरस धनवाना, मोहि सब अनुभय तुझे, मोहि सब अनुभय तुझे, सब पावन पावन पूजे, सब पावन पावन पूजे। श्री गुरु करुण सरोज श्री गुरु चरण सरोज निज मन मोर सुधारी, वरण रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। भगवान राम की महिमा में दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, आप जब से मिले तब से ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा नहीं हुआ। आपके मिलने से सब कुछ संभव हो गया। अगर ये बात सत्य है, दशरथ के जीवन में अगर वशिष्ठ ना होते, गुरु ना होते, तो राम नहीं आते। इसलिए व्यक्ति अपने आप बड़ा बन सकता है, लेकिन जब तक संतान उसके नाम को बढ़ाने वाली ना मिले, तब तक व्यक्ति के जीवन का कोई औचित्य नहीं है।
आपकी संतान आपके सामने मर जाए, आपकी संतान आपके सामने आपका नाम डुबो दे, आपकी संतान आपके सामने ही आपके नाम पर पट्टा लगा दे, तो इस जीवन का क्या जीवन। इसलिए संतान कैसी हो, जीवन कैसा हो और जीवन के लिए गुरु कैसा हो, ये रामचरितमानस बता रही है। जिस चरित्र को बाबा गोस्वामी गा रहे हैं, भगवान दशरथ जी कह रहे कि मेरे से बड़ा कोई अनुभव, साक्षात अनुभव करने वाला व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता कि गुरु की महिमा का कितना बड़ा प्रताप है। मैं एक साधारण क्षत्रिय जीवन को जीने वाला राजा था, लेकिन गुरु की कृपा से मेरे घर में स्वयं परमात्मा आए हैं, स्वयं राम आए हैं। अगर गुरु सहाय हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उस गुरु की सहायता का होना व्यक्ति के हाथ में है कि कैसे वह उसकी सहायता ले सकता है। चमत्कार का नाम गुरु नहीं है, चमत्कार नाम का नाम तो नौटंकी है। जो मदारी होते हैं वो चमत्कार करते हैं, ये हाथ घुमाएंगे कुछ निकाल के दे देंगे, ये कुछ कर देंगे, ये महात्माओं का काम नहीं है। संत का काम क्या है? जो संतत्व को मिटा दे, जो आपके भीतर के शैतान को मार दे और आपके अंदर एक संत पैदा कर दे। गुरु के घर में गुरु पैदा होता है, जैसे बाप के घर में बाप पैदा होता है, ठीक है ना। गुरु के घर में गुरु का जन्म होता है, ऐसे ही पिता के घर में पिता का जन्म होता है। संत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन के शैतान को नष्ट करके व्यक्ति को एक साधारण बहुत सच्चा इंसान बना दे, और ऐसा इंसान बना दे कि भयंकर लहर भी चल रही हो, उस लहर के अंदर भी वो व्यक्ति बड़े आनंद से, बड़े मजे से जीवन को जी सके। गरीबी चाहे जितनी हो, लेकिन जीवन का परिश्रम व्यक्ति को सार्थक लेकर के जाए। हमारी संतानें हमारी बात माने, जैसा हम चाहते वैसा करे। हम चाहते तो ऐसा कि हमारी संतानें ऐसी बने या वैसी बने, लेकिन हमने अपनी संतानों के लिए किया क्या है? हम क्या चाहते हैं उनसे? अभी ये राम कथा एक सप्ताह में ये सारी चीजें आपके बीच में रखेगी, जिससे आप अपने जीवन में अपनी संतान में जो परिवर्तन चाहते हैं वह अपने अंदर लेके आइए, सामने वाले में अपने आप आएगा। जब आप आईने को देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं, तो आप आईने के अंदर झांक करके अपने आप को नहीं ठीक करते, अपने आप को ठीक करते, आईने की सूरत अपने आप ठीक हो जाती है। होती नहीं होती? आईने के सामने खड़े हो जाओ, आप कोशिश करो कि आपके बाल यहां से नहीं, आईने के अंदर झाड़ने का कोशिश करो, झड़ेंगे? अपने आप बाल झाड़ो, आईने का जो चेहरा है वो अपने आप ठीक से हो जाएगा। इसलिए अगर हम अपने आप में नहीं किसी में परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने आप में परिवर्तन करो, दूसरे में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। और एक बार परिवर्तन आ गया तो आपको लगेगा कि यू आर फ्लाइंग, आप उड़ रहे हैं। जब आप संतुष्ट हैं, जब आपके जीवन में परमात्मा का नाम है, परमात्मा का भाव है, तब सहज ही आपके जीवन में आपको उड़ान का अनुभव होगा। बूंद अगात सहस गिर के से, हल्की वचन संत सहज से। आप भी संसार के शब्दों को, संसार के रिश्तों को ऐसे ले जैसे पहाड़ के ऊपर में ऊपर से गिरता हुआ पानी पहाड़ को तोड़ता है, काटता है ना, पहाड़ को काटता है, और धीरे धीरे पहाड़ कम होता है। जब जितनी तेज मूसलाधार होगी, मिट्टी उतनी तेज नीचे की उठ जाएगी, लेकिन फिर भी इतना पहाड़ अपने अस्तित्व को नहीं मिटा सकता, उसका अस्तित्व तो मिटता नहीं है। ऐसे ही संसार के लोग अगर आपको ताने मारे, आपको दुखी करें, आपको परेशान करें, तो उसको इस प्रकार से सहन करो कि जैसे वो आपको नहीं कह रहा, उस जीवन को कह रहा है। और परमात्मा की कथाओं का उस समय चिंतन करो जब आपको कोई अंधेरे में धकेलना चाहता है, कोई आपको नेगेटिव बनाना चाहता है, कोई आपको गलत मार्ग पर ले जाना चाहता है। ऐसे समय में अपने अवकाश का अच्छा उपयोग करके, सदुपयोग करके परमात्मा की कथाओं में मन को लगा दो, अपने आप अद्भुत जीवन हो जाएगा। और एक बार जीवन में अद्भुतता आ गई, फिर अपने आप जीवन की जो महिमा है सामने आपके आ जाएगी। रामचरितमानस बता रही है, रामचरितमानस ऐना, रामचरितमानस ऐना, सुनत सब यदि सहारा, सुनत सब यदि सहारा। ये कथा ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति, कितना भी व्यक्ति दुखी क्यों ना हो, इसको सुनेगा तो उसका हृदय अपने आप विश्राम यानी वो आनंद को प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दुख हो, उस दुख में भी अगर आप राम कथा का श्रवण प्रारंभ कर दो तो दुख अपने आप आपसे कट जाएगा। जैसे वस्त्रों से मेल पानी छुड़ा देता है,
साबुन के लगने पर वस्तु का मेल छूट जाता है, ऐसी राम कथा वह साबुन है जिससे आपके जीवन का मेल धीरे धीरे अपने आप कट जाएगा। मात्र 1 सप्ताह की बात है। 1 सप्ताह के अंदर आपको लगेगा कि मेरे जीवन के जो दुख थे, मेरे जीवन का जो भार था, आपको पता भार कब पड़ता है? व्यक्ति जब अंदर ही अंदर जलता है तो भार बढ़ता है। व्यक्ति अपने ही आत्मा में जब कुंठित होता है, परेशान होता है, उदास होता है, दरिद्र बन जाता है, तब उसको एक भार लगने लगता है। और उस भार को काटने के लिए सिर्फ परमात्मा की कथा ही है जो सार्थक रूप से उसको काट सकती है, और कोई नहीं काट सकता है। और भगवान कहते भी हैं, मेरे पास वही व्यक्ति आ सकता है जिसका मन एकदम निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मुझे छल नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए। हम भगवान से कपट करते हैं, आज मंगलवार है तो मांस नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे। आज मंदिर जा रहे हैं तो बुरा काम नहीं करेंगे, मंदिर से वापस आने के बाद कर लेंगे, मंदिर से वापस आकर कर लेंगे। कमाल की बात यह है कि हमारे जीवन में परमात्मा इतना छोटा हो गया है कि परमात्मा के आगे आपके घर का जो बाथरूम है वो भी उससे बड़ा है। आप सुबह जब बासी में उठते हो तो आप बाथरूम में जाते हो, जब जाते हो तो आपकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुलती है, और जब आप अंदर से बाहर निकलते तो आप एकदम दमकते चमकते बाहर निकलते, फ्रेश होकर के बाहर निकलते, है ना? ताजगी से, नहाने से, ब्रश करने से व्यक्ति ताजा हो जाता है। लेकिन मंदिर में हम आते हैं, परमात्मा के दरवाजे पे आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही वापस जाते हैं। हो सकता है 2 बुराइयां लेकर के साथ में जाए, अच्छाई लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के साथ वैसा प्रेम नहीं हुआ। एक ड्यूटी को निभा रहे हैं, एक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, और राम कथा उस जिम्मेदारी में आपके प्रेम को डालेगा। राम कथा 3 रूप में प्रारंभ हुई यहाँ पे। एक राम कथा एक महात्मा के पास स्वयं शंकर जाते हैं, और एक राम कथा प्रयाग के पावन तट पे भरद्वाज मुनि जो 85 वर्ष के वृद्ध है, 22 वर्ष के तरुण बालक से परमात्मा की महिमा को जानने के लिए प्रश्न करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अभिनंदना, तिन्हि राम पद अभिनंदना, तापस सब राम दया निधान, भरद्वाज जी एक ऐसे संत हैं जो संत होने के साथ साथ में सेवक भी हैं। इनके पास इतने ब्राह्मण बालक पढ़ने आते हैं जिनको वेद पढ़ाते हैं, विद्याओं का अध्ययन कराते हैं, और संसार में सुविधाओं को पाने के लिए ये आविष्कार कराते हैं। ये जो पुष्पक विमान इत्यादि बने हुए भरद्वाज जी के द्वारा बनाए गए हैं। जितने आविष्कारिक विमान तैयार हुए भरद्वाज जी के द्वारा बनाए, ताकि क्षण यथाशीघ्र वो परमात्मा के पास व्यक्ति पहुंच सके। वह भरद्वाज जी महाराज एक महात्मा से कैसे प्रश्न कर रहे हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसारा, इनकर चरित विदित संसारा, नारी विराज ले अपारा, नारी विराज ले अपारा, बलभूष रावण मारा, बलभूष रावण मारा। जैसे एक छोटा बच्चा पूछता ना, ऐसे पूछता है। कथा में कभी भी जाओ ना तो ज्ञानी बन के मत जाओ, साधारण मनुष्य बन के जाओ, जैसे हो वैसे बन के जाओ।
तब कथा श्रवण करने का आनंद आएगा, तब कथा हमारे जीवन में लगेगी। भरद्वाज मुनि इतने बड़े विद्वान हैं और महाज्ञानी हैं, वेद पढ़ाते हैं बच्चों को और बड़े आविष्कार करते हैं, बड़े संत सेवी हैं और समाज की सेवा करने में सबसे अग्रणी नाम भरद्वाज गुप्त का नाम लिया जाता है। ऐसे भरद्वाज जी भी एक महात्मा से, जो छोटा सा बालक है, अच्छी राम कथा करता है, इसलिए उससे पूछ रहे हैं, महाराज हमने सुना है कोई राम नाम का तत्व है जिससे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाती है। महात्मा ने कहा महाराज बात तो सत्य है। बोला अच्छा ये वही राम तो नहीं है जो अवधेश का पुत्र है? अरे ये तो वही राम है जिस राम ने रावण को मारा है इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी का उसने हरण कर लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, ये तो कोई भी करेगा, कोई भी किसी की पत्नी का हरण कर लेगा तो भले ही मारेगा। आज की बात अलग है, कोई हरण कर ले तो खुश हो जाए, बोले जय हो भगवान। अरे भाई किसी की पत्नी को कोई छेड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात उसको मारेगा ना व्यक्ति। तो इसमें कौन सी बड़ी प्रभुता है? ये इससे ये साबित नहीं होता कि राम परमात्मा राम है, ये वे राम नहीं हो सकते। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि महाराज में ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके मन में परमात्मा की कथा को श्रवण करने की कितनी तीव्र लालसा है, इसलिए ऐसा प्रश्न करें, अनजान प्रश्न करो, ऐसा प्रश्न करो जिससे वह कथा पूरी आपको सुनने को मिले। और भरद्वाज मुनि के आश्रम में बैठ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज इस कथा को यहाँ प्रारंभ करते हैं और यही कथा आगे जाकर के भगवान शिव अपने जीवन में त्रेता युग के अंदर में शंभु जाते हैं कुंभक ऋषि के पास और वहां जाके प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभक ऋषि पाही, शंभु गए कुंभक ऋषि पाही, संग सती संग सती जगदी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर भी राम कथा की इच्छा से लेकर के अपनी पत्नी सती के साथ जो जगजननी भवानी है, क्योंकि वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। भैया जिसके पति का पद इतना बड़ा हो उसकी पत्नी का पद अपने आप बढ़ जाता है। एक दोनों पति पत्नी में जिसका एक का नाम बड़ा होता है दूसरे का नाम अपने आप उसके साथ लग जाता है, क्योंकि पति या पत्नी का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक होना, एक दूसरे का दुख सुख का साथी होना और एक दूसरे के हर एक क्षण में साथ को देना, इसका नाम पति पत्नी है। तो यहाँ जिस सती का नाम भगवान ले रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी, जो जग की जननी है और स्वयं भवानी, क्योंकि वो भगवान शंकर की पत्नी है इसलिए जग जननी भवानी है। परंतु किसी के द्वारा अगर हमें मान मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि बड़े हो गए। छोटा बच्चा अगर स्कूल में मान पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे में कोई काबिलियत है, उस बच्चे में कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत उसके बाप के पैसे में है, जिसके द्वारा प्रिंसिपल जाके पूछता बेटा तुम कैसे हो, ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए। जितने बड़े बाप का बेटा होगा, जितनी संतान पिता का धन बड़ा होगा, मान बड़ा होगा, वहां उस स्कूल में उस बच्चे का मान अपने आप बढ़ जाएगा। इसका तात्पर्य कभी ये नहीं है कि उस बच्चे के अंदर कोई विशेषता है, उस बच्चे में कोई विशेषता नहीं, तो साधारण बच्चा है, लेकिन वो बड़े बाप का बेटा है, इसलिए स्कूल का व्यवस्थापक भी उसको पूछता है कि तुम ठीक हो। इससे ये नहीं मानना चाहिए व्यक्ति, अगर हमारा नाम बड़ा हुआ है, अगर हमें अच्छा साथी मिला है, अच्छे माता पिता मिले हैं, तो आदमी को अहंकार में पूरी तरह होना चाहिए। उस नाम को और बड़ा कैसे करें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ सती और भगवान शंकर के साथ का जो संवाद है वो भिन्न हो गया। जिस शंकर की माँ सती पत्नी है, वह शंकर किसी महात्मा के पास विद्यादान करने जा रहे हैं। सती का माता तब से खटक गया, बोला जिसकी पूजा देव करे वह महादेव वह मेरा पति, और वो देवता नहीं, गंधर्व नहीं, यक्ष नहीं, नाग नहीं, एक मानव के पास कथा सुनने जा रहा है। इसी बात से सती को मन में दुख हो गया, और जब एक बार संशय बैठ जाता तो फिर आदमी कितना ही समझाने का प्रयत्न करे, संशय मिटता नहीं। और एक बार व्यक्ति के जीवन का संशय जब तक ना मिटे, शंका सबसे बड़ा, अगर कोई दुश्मन किसी का तो शंका है, शंका अगर बैठ जाए तो उसको मिटाना इतना आसान काम नहीं है।
इसलिए अगर शंका कभी बैठे तो उसका निराकरण तत्काल करना चाहिए, जितनी लंबी जाएगी उतनी समस्या होगी। अब देखिए, एक शंका बैठी सती के मन में, माँ भगवान से पूछा नहीं कि महाराज आप महादेव होकर के कथा सुनने क्यों जा रहे हैं। अगर ये पूछा होता तो भगवान महादेव तत्काल बता देते कथा सुनने का क्या महत्व है, लेकिन मन में शंका कर गांठ करके बैठ गई। बोला बताओ महादेव होकर के, इसलिए लोग हमारे पिताजी को पागल कहते हैं, इसलिए धतूरा खाते हैं, कभी कभी उल्टी बात करते हैं। अरे महादेव है, उसके बाद भी एक साधु के पास कथा सुनने जा रहे हैं, जा रहे तो क्या करना, पति है साथ साथ चलो, ऐसा मान करके साथ साथ गई। लेकिन एक बार शंका बैठ गई तो शंका कितनी बड़ी हो जाती है। कर्म प्रधान विश्व कर्यागा, अंदर ही अंदर जल रही है कि भगवान कब खत्म होंगे, कब चलेंगे वापस। पागल पति हो तो ऐसा भी होता है, कभी कभी बेवजह झेलना पड़ता है। सती मन में ये सोच रही है कि ये बाबा को क्या हो गया अचानक, और कहाँ आकर के बैठ गए हैं। अरे एक महात्मा चौपाई गा रहा है, भगवान की कथा कर रहा है, उसमें इतना आनंदित हो रहे हैं, इतना आनंदित हो रहे हैं, ऐसा क्या इनको मिल गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसके अंदर शंका का बीज होता है उसके अंदर में परमात्मा का नाम बैठ नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती साहब, एक ही रह सकती है, या तो राम रहेगा या तो काम रहेगा। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। अगर काम को आप प्रेम करते हो तो वहां राम नहीं आ सकता, और अगर राम को प्रेम करते हो तो फिर चिंता की बात नहीं, वहां काम का कोई काम नहीं। सती के मन में इस बात का संदेह तब बैठा जब भगवान कैलाश से चले और कथा सुनते सुनते वह शंका और बड़ी होने लगी। क्योंकि शंका जो होती ना वह राक्षसनी का रूप है, उसका कद बहुत तेज बढ़ता है, और वो जितना तेज बढ़ेगी उतना ही जल्दी वो इंसान को खाएगी। शंका एक बीमारी की तरह है, एक बार आती है तो फिर वो आदमी को लेकर के जाती है, वो फिर आदमी को छोड़ती नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में इतने संयमित रहो कि कोई रोग ऐसा आना लग जाए जो आपकी मृत्यु के साथ जाए, आपको मार दे, आपको कैंसर ना हो जाए, डायबिटीज ना हो जाए, ऐसा कोई रोग ना हो जो आपकी मृत्यु का कारण हो। और शंका से बड़ा कोई रोग नहीं है। सती के मन में वहीं से शंका प्राप्त हो गई, और राम कथा एक तरफ सुन करके भगवान शंकर आनंदित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सती के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कब कथा खत्म होगी। और स्वयं महादेव है, अरे जिसकी देवता स्तुति करते हो उसे किसी की कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार का संदेह पैदा हुआ। ऋषि पूछई हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछई हरि भगति सुहाई, कहीं संतु अधिकारी पाई, कहीं संभु कहत सुनत रघुपति गुण गावा, कहत सुनत रघुपति गुण गावा, कछु दिन बीते रहे गिरनाथा, कछु दिन बीते रहे गिरनाथा। अब भगवान शंकर एक सप्ताह तक लगातार कथा को श्रवण करते रहे। तब मन में अचानक विचार आया कि ओ महात्मा के पास रहते बहुत दिन हो गए, संतों के पास बहुत दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूर के ढोल, दूर के पहाड़ और दूर के महात्मा बड़े सुहाने हैं। महात्माओं का जीवन कैसा होता है, जंगल जैसा जीवन, उनके रहने का तरीका, उनका जीवन बहुत दिनचर्या बड़ी कड़क होती है। कभी कभी व्यक्ति उस दिनचर्या को निभा नहीं पाता, और गुरु से पहले अगर शिष्य ना उठे तो भी आश्रम में रहने का औचित्य नहीं बनता है। और महात्मा जगते हैं सवेरे जल्दी 3 बजे 4 बजे जग जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और संसारी व्यक्ति इतना जल्दी नहीं जग सकता। इसलिए
बहुत अधिक देर तक हम उस नियम का पालन ना कर सके तो जितना कर सके उतने दिन रहना चाहिए। और कभी भी आश्रमों में जाए, संतों के साथ रहें तो कोशिश करें कि संत के उठने से पहले उठ जाएं।